जी रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हर घर में जहां सहरी और अफ्तारी के मौके के ऊपर बड़े ही खूबसूरत और रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। जी। वहीं इस सहरी और अफ्तारी के ऊपर जो है वो नोक झोंक भी आपको बड़ी दिलचस्प नजर आती है। हाँ जी हाँ। और अक्सर और बेशतर जो ये नोक झोंक है ये सहरी और अफ्तारी की तैयारी के मौके पर आपको नजर आती है, जो लड़ाई में भी बदल जाती है कुछ घरों के अंदर। यस। और अक्सर ये झगड़ा अफ्तारी तैयार करने की वजह से होता है। शौहर के मेहमान आ जाएं तो उसकी मर्जी की अफ्तारी बननी चाहिए, बिल्कुल। और अगर बीवी के मेहमान आ जाएं तो उसकी मर्जी का खाना बनना चाहिए। बिल्कुल। ओ जी, खाना तो जो बनना था वो तो बन गया। इस जनाब ने तो फ्रूट चाट पे रट्टा डाल लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने फ्रूट चाट बनानी है, सारा सामान आती दफा लेते आइएगा। ये जनाब मुंह उठा के सिर्फ 2-3 चीजें ले आए हैं। ओहो भाई, जब दही भल्ले बने हुए थे तो फ्रूट चाट की क्या जरूरत थी? और जनाब ने जो लिस्ट फ्रूट चाट की दी थी वो भला क्या थी? 2 किलो अमरूद, 2 किलो अनार, 2 पपीते, 1 पाव बादाम, 1 पाव काजू, 1 पाव किशमिश, 1 पाव खुरमानी। बस बचता है 1 पाव के इन्हां मेहमानां नूं लम्या पाओ। ओ माय गॉड, ये गल वध गई है जी। हाय हाय हाय, गल वध गई है। बिल्कुल ऐसी वैसी। अच्छा भाई होरां दा कद नहीं वधिया, गल वध गई। लो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई साहब। नहीं, वो तो मुझे आपके गुफ्तगू से ही अंदाजा हो रहा है। नहीं तो वैसे माफी चाहता हूं मैं, ये जो आपने फ्रूट का भाभी सामान लिख के दिया है, ये तो भाई साहब दी महीने दी तनख्वाह च फ्रूट चाट ही बननी सी। सिर्फ महीने की तनख्वाह नहीं, नाल कोई चीज भी गिरवी रखनी पैनी सी। भाई साहब, मेहमानदारी ऐसे नहीं हो जाती। साल बाद मेरे घर वालों ने आना था अफ्तारी पे। और साल बाद रमजान आता है, अगर हर महीने आता तो हर महीने उन्होंने आ जाना था। असल में तो आपको उनका आना दुख रहा है, इसीलिए तो बहाने बहाने से जुमले लगा रहे हैं। नहीं, मुझे क्यों दुखना है? ये जब पिछले हफ्ते मेरे घर वाले जब आ रहे थे तो तुमने साफ कह दिया था कि मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, जो कुछ लाना है बाजार से ले आना, और हाँ, आलू वाले समोसे हो और पकोड़े हो, बस। एक्सक्यूज मी, आपके घर वाले कहीं कच्ची आबादी में तो नहीं रहते? क्या मतलब है आपका? वो भाभी ने सामान कच्ची आबादी वाला ही बताया है। सुन लिया? नहीं, अब तो पेंट शर्ट से लगता है कि मकान पक्के बना लिए होंगे। ओ पक्के मुंह वाले, मेरे घर वाले जौहर टाउन रहते हैं। ऐसे बीवी, मैं माफी चाहता हूँ, आपने अपने मैके वालों की आमद पे तो अफ्तारी की तैयारी बड़े धूमधाम से की, लेकिन ससुराल वाले जब आपके आ रहे थे तो उस पे सिर्फ समोसे और पकोड़े। ओ जी, मैंने तो इन्हीं की बचत सोची थी। मुझे क्या, जाएं लुटाएं जाके अपने घर वालों पे पैसे। मेरे घर वाले आए तो मैं पैसे लुटा रहा हूं, तुम्हारे घर वाले आए तो मैं सवाब कमा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूँ, ये तो हर पूरी दुनिया में हर बीवी की यही राय होती है। हाँ जी। शोहर को यही समझाती है कि सवाब सिर्फ ससुराल की खिदमत का हो। ये सिर्फ आप लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं, वरना बताएं, मैंने सरदर्द में उठ के आपके घर वालों के लिए खाना नहीं बनाया? जी बनाया था खाना, चने वाले चावल और साथ भी चने। वो इसलिए बनाया था कि आपकी बहन साहिबा को चने वाले चावल ही पसंद थे, वरना मैं बिरयानी भी बना लेती। जितना टाइम मुझे ये बनाने में लगा है, उतना ही टाइम बिरयानी बनाने में लगना था। चलो, आज आपके घर वाले आए तो आपका सर का दर्द ठीक हुआ। तो आज मटन कढ़ाई भी बन गई, चिकन कढ़ाई भी बन गई, रशियन सैलड भी बन गया, चिकन बिरयानी भी बन गई, काबली पुलाव अलहदा बन गया, गाजर का हलवा साथ बन गया। तो सारा मेरे घर वाले तो नहीं ना खा गए, बाद में तुमने और तुम्हारे बच्चों ने खाया ना, बल्कि अभी तक खा रहे हैं। बल्कि जितना बना है अगले महीने की 15 तारीख तक खाएंगे। बल्कि अगर सारा कुछ आपको दे जाएं तो आप तो अगले साल तक खाएंगे। वैसे बीबी, उसूली तौर पर आपको उतना एहतमाम इनके घर वालों के लिए भी करना चाहिए था। एग्जैक्टली। एक दफा छोड़ के जी 10 दफा बनाती, अगर उनके घर वालों को हमें बुलाने की भी तौफीक होती। अगले ही दिन मेरे घर वालों ने बुलाया था कि नहीं हमें? तो पिछले साल मेरे घर वालों ने नहीं बुलाया था? जब टेबल पे तुम बैठी हो तो जितनी चीजें उन्होंने बनाई थी, तुमने हर चीज में से फॉल्ट निकाला। वो दोबारा क्यों बुलाएंगे?
फोल्ड क्यों ना निकालती, सालन में पूरा मिर्चों का डब्बा उड़ेला हुआ था उन्होंने, तुम्हारी तो अपनी सीसी नहीं बंद हो रही थी। वाह 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 वाह, जितनी वैसे इनकी लड़ाई भखी हुई है, मुझे लग रहा है कि ये अगले रमजान तक जारी रहेगी। ओ जी यही करता है ये, जब भी मेरे घर वाले आते हैं तो इतना मुंह फुला लेता है। हालांकि मेरे घर वाले जब भी आते हैं इतने फलों के भरे हुए शोपर लेके आते हैं, और इसके घर वाले मुंह उठा के खाली हाथ ही आ जाते हैं। मेरे अब्बा जी ने जाते हुए तुम्हें 5,000 रुपया दिया था, कोई तुमसे सिगरेटों की डब्बी नहीं थी खरीदी उन्होंने, सिर्फ इसीलिए दिए थे कि जल्दी में वो कोई चीज लेकर नहीं आए थे। ओहो, मुझे पहले इसकी शक्ल देख के लग रहा था कि इसके अब्बू सिगरेट पीते हैं। तो तुम्हारी शक्ल से क्या लगता है तुम्हारे अब्बू सरदाई पीते हैं? क्योंकि एक दफा मेरी बीवी ने कोफ्ते बनाने से इनकार किया था, मैंने टकरे मार मार के ना सर पे कोफ्ते डाल दिए। ओ भाई क्या फजूल बात कर रहे हो, बीवी पे हाथ उठाते हो। और नहीं जी, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। मैंने दीवार में टकरे मार मार के अपने सर पे कोफ्ते बना लिए। लो, क्या फायदा ऐसे कोफ्तों का जो बंदा खा भी ना सके। ओ गोगे, हर चीज खाने वाली नहीं होती। फरीद साहब, टीचर इसे पेपर में अंडा देता था, ये कहता था क्या फायदा है इस अंडे का जो बंदा खा ही नहीं सकता। ऐसे मैं माफी चाहता हूं, दुनिया मुरीख तक पहुंच गई है और हम अभी तक मियां बीवी की लड़ाई तक ही पहुंचे। हाँ जी, ये मियां बीवी की लड़ाई भी ये कि मेके ने आना है तो क्या पकाना है, ससुराल ने आना है तो क्या पकाना है। हाँ जी। वैसे मैं आपको गिटकू साहब एक बात बताऊं, एक्सक्यूज मी, अपना से बात करो। नहीं ठीक है आई एम सॉरी। मेरे साथ मेरी फैमिली है और आप गिटकू कह रहे हैं। नहीं सॉरी पोटा साहब, मैं माफी चाहता हूँ। असल में पोटा साहब बात पता है क्या है, इस पे मेरी हंसी निकल रही है कि है वाकई पुटे जिड्डा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामला इस तरह सुलझ सकता है कि अगर उनके मेके आए तो उठ के आप किचन में जाएं और इनकी हेल्प करें। हाँ जी। ओके, फिर उनके मेके आए तो आप जाके तो हेल्प करें। बिल्कुल। अगर दोनों मिलके बनाना शुरू कर देना, आप उनके मेकों के आने पे जो बन रहा है उस पे ना खिजें, फिर मेरा ख्याल है वो भी आपके मेकियों के लिए खुशी से खाना बनाएंगे। यस, अब मैं दफ्तर जाऊं या इसके साथ किचन में भी काम करूं? तो जब आपके अपने माँ बाप आते हैं तो फिर आप दफ्तर से छुट्टी कर लेते हैं। हद हो गई यार, जब माँ बाप आएंगे तो छुट्टी करना तो बनता है। तो ससुराल भी माँ बाप हैं, उनको भी माँ बाप समझें, उनकी दफा भी छुट्टी करें, वरना आपकी छुट्टी हो जाएगी। वैसे भाभी, आप उनकी बात पे तो बड़ा जोर जोर से सारा ला रही हैं, आप भी थोड़ा सा जाने दें, आपकी मेहरबानी। अगर भाई साहब ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे तो सवाब नहीं मिलेगा आपको, बरकत नहीं आएगी घर में। यस, ये जो आप गोगा जी पे बरकत देख रहे हैं ना, कभी नहीं लड़ता जड़ता, जो आगे रखन खा जाता है। मगर अजीजी, गोगे के ससुराल वाले गोगे को समझ भी तो गए हैं ना। यस, जब खाना खाते हैं बड़े प्यार से आराम से बिठाते हैं गोगे को साथ। वाह, केले खाएं छिलके इसके आगे, खरबूजे खाएं छिलके इसके आगे, अमरूद खाएं बीच में से बीज निकाल के इसके आगे, यहां तक कि आम चूस के गिटकी इसके आगे, और गिटक भी अच्छी तरह चूस के इसके आगे। तो गोगा शर्मिंदा नहीं होता, आराम से गिटक उठा के विग उतार के सर पे मलनी शुरू कर दे, और उनको थैंक यू भी कहता है, साथ कहता है कि अंकल आपको पता है ये आम की गिटक सर पे मलने से बाल उगते हैं। काश इस तरह का प्यार मेरे घर वाले भी इसके साथ करते। देख रहे हैं फरीद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी माँ बादाम तोड़ के गिरी इसके मुंह में डाला करती थी, और ये मेरे आगे छिलड़ डाल रही है। चलो कोई बात नहीं यार, तुमने कौन सा और बड़ा होना है। घबराओ ना यार, छिलकों में भी बड़ा असर होता है। ओ यार गोगे, छिलकों को तो छोड़ दे। गोगा तो माशाल्लाह जिस तरह कॉलेज के लड़के अपनी किताबों में फूल रखते हैं ना, गोगा अपनी किताबों में खरबूजे के छिलके रखता रहा। इसका ये मानना था कि फूल तो मुरझा जाते हैं, जाया हो जाते हैं, खरबूजे का छिलका अगर मुरझा भी जाए, खुश्क भी हो जाए तो खाया तो जा सकता है।
फरीद साहब, मेरी घर में कभी भी इफ्तारी बनाने पे बीवी के साथ लड़ाई नहीं होती। वाह, वो तुम रखते ही चिड़ी रोजा हो। नहीं, यार ऐसे ना कहो। रोजा माशाल्लाह पूरा रखता है, वैसे रोजा गुजारने के लिए चिड़ी के साथ बातें करता रहता है। चलो उठो, कितना मजा ले रहे हो तुम बातों का। भाईजान की तरफ जाना है सैरी करने के लिए। चलो फिर पड़ गया 4-5 हजार रुपए का फ्रूट। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इतने मजे से तैयारी करते थे ईद की। मैं उदास हो जामी, उठ के बनाई ना। उदास हो जाती हूँ कि कितना बनाती थी। नहीं सर, वाकई ये अगर तुम आप उदास हो गई तो हंसेगा कौन?